तुझे साफ क्यों ना कह दूं क्या फर्क है तुझ में मुझ में। तेरा तो दुखड़ा है खुद का दुखड़ा, हमारा दुखड़ा है पूरी कौम और मिल्लत का दुखड़ा। अमल में आते नहीं, अमन अमान खराब रखने के लिए आते नहीं, नौजवानों को समझाने के लिए आते नहीं, लेकिन भड़काने के लिए जरूर आते हैं। कारगुजार सदर अली जनाब अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, जिला सदर जनाब समीर साजिद साहब, कन्वीनर जनाब वसीम साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, स्टेज पे बैठे हुए मेरे अजीज साथियों और सामने बैठे हुए मुहिब्बान मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होता, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होता। तुम सबब तलाश करो अपनी हार का, इम्तियाज साहब की जीत पे रोने से कुछ नहीं होता। अखियार महरुमात से आगे निकल पड़े ये सिकंदर अली वजद साहब। नौजवान साथियों और बुजुर्गों, सिकंदर अली वजद साहब औरंगाबाद की बहुत बड़ी शख्सियत थे। यहाँ के वो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ये मुस्लिम कौम को बेदार करने के लिए उन्होंने जो कलाम कहे थे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि अखियार महरुमात से आगे निकल पड़े, गैर चांद सितारों से आगे निकल पड़े। उनका कहने का मतलब है कि अखियार गैर से आगे निकल पड़े और उलझे हुए सुबह की पहली किरण से हम। अजीज साथियों और दोस्तों, एक बात आज आपके सामने जो जल्द से हालत हाजिर रखा गया, आप तमाम लोगों को औरंगाबाद शहर की सियासी हालात, हमारी सियासी पसमानदगी और हमारी सियासी बलादस्ती, ये सारी बातें आपके सामने रखने के लिए प्रोग्राम रखा गया। एक बात याद बताइए मेरे को, कोई अगर किसी बात याद होगी तो इम्तियाज जलील साहब के रुकन पार्लियामेंट बनने से पहले कोई बता सकता है कि मुस्लिम क़यादत रुकन पार्लियामेंट की शक्ल में कौन और कब थी? बता सकता कोई? नौजवान अजीज साथियों, 1980 में काजी सलीम साहब की शक्ल में आखिरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस शहर औरंगाबाद को दस्तयाब हुआ था। उसके 34 साल के बाद आपके सियासी इत्तेहाद पर, आपकी सियासत के बलबूते पर, आपकी ताकत के बलबूते पर 2019 में आपने इम्तियाज जलील साहब में रुकन पार्लियामेंट आपने मुंतखब करके दिल्ली को भेजा है। उसी के साथ साथ अगर किसी नौजवान को बात याद होगी तो बताने की कोशिश करें कि मेंबर ऑफ असेंबली मुसलमान की शक्ल में पहले कब था? बताइए कोई मेरे को। एक बात याद रखिए अजीज साथियों और दोस्तों, यही वो अहम चीजें हैं जो चंद लोग आपके जहनों को मकदर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जहनों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक कुंभ और एक तोला निचले दर्जे की सियासत में उतर चुका है। अजीज साथियों, अमानुल्लाह मोतीवाला की शक्ल में आपके पास में मुस्लिम क़यादत रुकन असेंबली की आखिरी क़यादत थी, लेकिन 2014 में जब मुसलमानों का इत्तेहाद आया सामने, जब नौजवानों का जोश सामने आया, हमारी माँ बहनों की दुआएं सामने आई, तो मेंबर ऑफ असेंबली की शक्ल में आपने इम्तियाज जलील साहब को मुंतखब करके दिया। ये आपकी सियासत की बदौलत, ये आपकी सियासी बेदारी की बदौलत हुआ। और उसके बाद आज मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, आज इस प्रदेश के हालात किस तरफ जा रहे हैं, और आज हमारे शहर के हालात किस तरफ जा रहे हैं, सियासी तौर पर इनको समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। मुल्क आज बहुत बड़ा भयानक तरीके से गुजर रहा है, बहुत भयानक दौर से गुजर रहा है। आपने देखा होगा अभी पार्लियामेंट का वो नजारा, नई पार्लियामेंट का जो इफ्तिताह किया गया है, ऐसा लगता है हमने संविधान का प्रधानमंत्री रही इस देश के अंदर एक तानाशाह को चुना है, एक तानाशाह को चुना है जो संविधान को रोन रहा है, जो आइन को रोन रहा है, जो दस्तूर को रोन रहा है। और एक बात याद रखो अजीज साथियों और दोस्तों, अगर टारगेट किसी को बनाया जा रहा है तो हमारी नस्ल को और हमारी कौम को बनाया जा रहा है। बेइज्जत और रुस्वा अगर किसी को कराया
कभी हिजाब के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पे हमको टारगेट किया जा रहा है, तो कभी लव जहाद के नाम पे हमको टारगेट किया जा रहा है, तो कभी गोश्त के नाम पे हमको टारगेट किया जा रहा है, तो किसी न किसी बहाने से हमारी मॉब लिंचिंग की जा रही है। मैं पूछता हूं औरंगाबाद में मुखालिफत के वो टोलों से कि तुम्हारी गैरत कहां मर गई थी जब इस तरह के फाशिस्ट ख्यालात हमारे सामने आते, जब कोई निदर्शन आंदोलन करने को तुम सड़क पे नहीं उतरते, लेकिन इम्तियाज जलील अगर कोई काम करने को आया तो उसमें रिकॉर्ड पैदा करने के लिए तुम आते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। बताइए मेरे को, मुल्क कितने भयानक हालात से गुजर रहा है, और महाराष्ट्र से कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं? 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं, और उन 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराष्ट्र से आपके सियासी इत्तेहाद ने, आपके इत्तेहाद ने, हमारी मां बहनों की दुआओं ने और हमारे मजबूत सियासी मजबत ने इम्तियाज जलील की शक्ल में सिर्फ एक ही खासदार महाराष्ट्र से मुस्लिम शक्ल में भेजा है, जो ऐवान में अपनी बात को उठाता है, पार्लियामेंट में अपनी बात को उठाता है, नरेंद्र मोदी के सामने अपनी बात को उठाता है, अमित शाह के सामने अपनी बात को उठाता है। एक ही क़यादत को तक़वियत और ताकत बख्शने की जरूरत है, लेकिन हमारे पास में एक टोला, एक निगम्मों का टोला जिसने मुस्लिम क़यादत को खत्म करने की यहाँ की सुपारी ली है, खुले तौर पे मैं कह रहा हूँ, जिसने सुपारी ली है, ऐसे लोगों को सियासत से निस्त नाबूद करना अगर किसकी जिम्मेदारी है तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों को ऐसे ख्याल रखने वालों को सियासत से नदारत करना पड़ेगा। बात का बतंगड़ बनाते हो, बात का बतंगड़ बनाते हो, और कब तक जाके तुम दूसरों की महफिलों के अंदर खुद दूल्हे बन के बैठते रहोगे? कब तक दूसरों की सेज सजाते रहोगे? तुम तो हमारे अपने थे ना, तुम तो हमारे अपने थे ना। इतने निचले दर्जे की सियासत में तुम कैसे आ गए? इतने घटिया ख्याल, इतनी घटिया सोच तुम्हारी कैसी होगी? कहने का मतलब बड़ा साफ है कि तुझे साफ क्यों ना कह दो क्या फर्क है तुझ में मुझ में, तुझे साफ क्यों ना कह दूं क्या फर्क है तुझ में मुझ में। तेरा तो दुखड़ा है, खुद का दुखड़ा, हमारा दुखड़ा है पूरी कौम और मिल्लत का दुखड़ा। अजीज साथियों, माइक हाथ में आ गया, आयता स्टेज हाथ में आ गया, 2 रुपये खर्चा करने की जरूरत नहीं है, उठा रहे जबान, लगा रहे तारक को। मेरे को एक बात बताओ, बकरी भी चली है ऊंट से प्यार करने को? अरे कोई हकीकत है इनकी, कोई सियासी मियार है इनका? बताओ आप मेरे को। जिसको शहर के लोगों ने, जिस कुंबे को, जिस टोले को शहर के लोगों ने सियासत से नदारत किया है, वो कितना भी मचल जाए, वो कितना भी उछल जाए, वो कितना भी कूदी मार ले, देखो आप दूसरों के दामनों को दागदार करके अपने माथे पे सितारे कभी नहीं सजा सकते, कभी नहीं सजा सकते। इल्जाम और बहतान की एक फहरिस्त लेके फिर रहा, एक टोला एक फहरिस्त लेके फिर रहा। सोशल मीडिया पे देखो तो मेरे को एक बात बताइए आप, सोशल मीडिया हाथ में आ गया, एक मोबाइल आपके हाथ में क्या आ गया, कुछ भी बेतुकी बात है, कुछ भी झूठी बात है, कुछ भी लफाशी की बात है, सिर्फ एक क़यादत को तनकीद कर रहे हैं, एक जमात को तनकीद कर रहे हैं, एक शख्सियत को दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात याद रखो, ये जो टोला और ये जो लोग हैं, ये कभी कौम और मिल्लत के हमदर्द हो ही नहीं सकते। एक बात तो बताओ मेरे को आप कि कोई मसला और मसाइल अगर मुसलमानों का एहसास रहा हो और कभी वो मैदान अमल में आए हो, जैसे अभी किराड़पुरा का वाकया हमारे सामने है, किराड़पुरा के वाकये के ऊपर जब वहां पर तशद्दुद का हालात हुआ, जब हालात वहां पे बिगड़े, हमारा फिरोज खान कारपोरेटर ने इम्तियाज जलील साहब को हालत को साजगार बनाने के लिए, अमन अमानत को बरकरार रखने के लिए वहां पर लेके आए। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कहो, आप बिल्कुल ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि उस रात को अगर अमन अमान बरकरार रखने के लिए इम्तियाज जलील साहब अगर वहां पर नहीं आते तो बताओ मेरे को क्या सूरत हाल होती थी, क्या सूरत हाल होती थी। और जब मैदान अमल में रात के 3 बजे तक बागियों का सामना किया, तशद्दुद से लबरस नौजवानों का सामना किया, तब तो सब अपने घर में मीठी नींद सो रहे थे। ये जो छातियां पीट रहे जाके किसी के स्टेज पे, पूछो आप उनसे, कहा थे आप उस रात को? मैदान अमल में आते नहीं, अमन अमान खरार रखने के लिए आते नहीं, नौजवानों को समझाने के लिए आते नहीं, लेकिन भड़काने के लिए जरूर आते, बहकाने के लिए जरूर आते, सुपारियां बराबर लेके आते। तो अजीज साथियों और दोस्तों,
शख्सियत को बहुत मजबूत रखने की जरूरत है। और एक बात याद रखो, मैं जो बात आपके सामने रखने को जा रहा हूं, इसका जायजा लीजिए कि अब किन हालात से हमारा प्रदेश गुजर रहा है, किन हालात से मुल्क गुजर रहा है। और ऐवान के अंदर, अगर पार्लियामेंट के अंदर अगर हमारी इस क़यादत को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर कहां पर आप रहेंगे और कहां पर हम रहेंगे, इसका भी तय करना हमको पड़ेगा। यह भी तय करना हमको पड़ेगा। ईमानदारी से एहतजाज कर रहे हैं, ईमानदारी से आपकी बात को उठा रहे हैं, ईमानदारी से हम पूरे कौम और मिलत की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और उसके बाद में बेतुका टोला इल्जाम लगाने से थक रही नहीं, इल्जाम लगाना इसका खत्म हो रहा ही नहीं। अरे भाई, अगर आपने कोई अच्छा काम किया है और अगर आपका कोई एजाज कर रहा है और अगर आपको सम्मान और सत्कार करने के लिए कोई बुला रहा है, तो दूसरों की महफिल के अंदर उधार के सिंदूर अपने पे माथे पे लगा के कब तक तुम सती सावित्री का गेम खेलते रहेंगे? कब तक गेम खेलते रहेंगे? तो एक बात याद रखो अजीज साथियों और दोस्तों, कि ये लोग सिर्फ जो भी, अरे मैं खाते जोश, सिर्फ जोश में ऐसा हो गया, यूं हो गया, हमने इसके लिए चुनके दिए थे। एक बात याद रखिए, इम्तियाज जलील साहब की शक्ल में जो क़यादत मिली है वो नौजवानों के जोश और जज्बे से मिली है, मेरी माँ बहनों की दुआएं से मिली है, किसी के आने से और किसी तुर्रम खा के जाने से नहीं मिली है। ये एक सच्चाई है कि हकीकत है, मेरी माँ बहनों की दुआओं ने ओहदा दिलाया है। और ये फैसला अल्लाह तबारक तआला ने दिलाए हुए कामयाबी का फैसला है। इससे टकराने की कोशिश कर रहे हैं तो रेजा रेजा हो जाएंगे, बेशरम माशरे में होकर तुम रह जाएंगे, बेशरम माशरे में होकर तुम रह जाएंगे। और एक बात बहुत मैं देख रहा हूं कि जब भी उठा किसी को अगर किसी पार्टी में भी जाना है तो मजलिस और इम्तियाज साहब से मिलता। अरे भाई, तू अपनी दुकान जाके लगा, कितने में बिक रहा वो बता, हमारा नाम क्यों ले रहा? किसी के रखेल बन रहा बन जा, दामन में हमारे क्यों दाग लगा रहा? हमारा दामन भी क्यों दाग लगा रहा? भाई, वक्त को आने दो, वक्त को आने दो, दायरे को भी एहसास करा देंगे। वक्त तो आने दो, दायरे को भी एहसास करा देंगे। कुछ गंदे पानी के डबड़े अपने आप को समंदर समझ बैठे, कुछ गंदे पानी के डबड़े अपने आप को समंदर समझ बैठे। एक बात याद रखो, जबान हम भी मुंह में रखते हैं और हमने धरना आंदोलन नामांतर के नाम पे चलाया, उस पर तनकीद, उस पर कौन लोग कर रहे तनकीद? अरे जो लोग पहले आके समर्थन कर रहे, जो लोग आके समर्थन के लेटर दे रहे, जो आके तायद और हिमायत कर रहे, और मिला माइक हाथ में तो लगे कुछ भी भोगने, कुछ भी भोग रहे। बोले आपने गैरों को उचका दिया, आपने गैरों को जमहूरियत के अंदर अगर हम जमहूरी तर्ज अमल से नहीं लड़ेंगे तो फिर क्या तुम्हारी तरह मातम बनाते बैठना, कोने में बैठ जाना, एसी में बैठ जाना, कहां बैठना? बताओ आप मेरे को। तो अजीज साथियों और दोस्तों, आने वाले वक्त के लिए बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। ठीक है, कुछ लोग अगर जद्दोजहद कर रहे होंगे, जैसा मैंने किराणपुर का वाकया आपके सामने बताया, बुजुर्ग पहले कहा करते थे कि लोग जो नौटंकीबाज, जो नाटकबाज होते, वो उंगली कटा के शहीदों में अपना नाम लिखाते थे। ये खौल आपने भी सुना होगा कि उंगली कटा के लोग अपने आप का नाम शहीदों में लिखाते थे। आज का दौर तो ऐसा हो गया, खाली लाल कलर में उंगली भिगाना बोले मैं शहीद है, मैं शहीद है। ये खेल और ये दुकान बंद करना पड़ेगा, ये खेल और इनकी दुकान बंद करना पड़ेगा। भैया, गर्दन जुबा करना पड़ता जब शहादत का दर्जा मिलता पड़ना। उंगली को कलर लगाने से कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई लोग माशरे में काम कर रहे हैं, कोई लोग अगर कोई आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं, कोई वाकई में समाज और मिल्लत का काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आओ आओ, मैं तुमको बताता हूं कि कैसा बढ़ा जाता है आगे। आओ, ओहदे कैसे मिलते हैं आपको, उम्मत मुस्लिमा का, आपको नौजवानों का, आपको हमारी माँ बहनों का दिल जीतना पड़ेगा, काम करके दिल जीतना पड़ेगा। आ रहे दूसरों के तवे के ऊपर अपनी रोटियां सेक रहे और समझ रहे मैं आमदार बन जाऊंगा, मैं काजदार बन जाऊंगा। बच्चों का खेल नहीं है ये, बच्चों के खेल रहे। ये तो ख्वाब वो भी देख रहे जो कभी नगर सेवक भी नहीं बने, जो कभी कारपेंटर भी नहीं बने, जो कभी कोई ओहदों पे भी नहीं रहे। तो मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, आप हाँ ठीक है, मिटा दे अपने, अगर तू मर्तबा ही चाहता ना भाई, ओहदा ही चाहते ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू कोई मर्तबा चाहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तो कोई मर्तबा चाहता है। दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है। तो अपने आप को पहले दयानतदारी से काम करना सीखो, किसी की इज्जत करना सीखो। अगर 4 लाख लोगों ने जिसके लिए दुआएं मांगी है,
4 लाख लोगों ने जिसके हक में वोटों का इस्तेमाल किया है, 4 लाख मेरी माँ बहनों ने, मेरे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने दिन रात मेहनत करके जिसको ओहदे से नवाजा है, आप उसके हक में अगर गलत बात करने की कोशिश करेंगे तो माशरे में आप ही कहीं के रहने वाले नहीं। क्यों? तो आप हठधर्मी पे उतरे हुए, जब भी देखो मुंह से बात निकली तो घटिया ही बात निकली, जब भी मुंह से बात निकली तो गलत ही बात निकली, जब भी मुंह से बात निकल रही है तो किसी की दिल आजारी करने की बात करे। क्यों? तो ठीक है, तू अपनी घटिया बात कह के, तू अपनी घटिया दर्जे की राजनीति करके बहुत खुश हो गया। मेरा ज़र्फ भी तो देख, मैं तेरे हर सितम को सह गया, मैं तेरे हर सितम को सह गया। तो अजीज साथियों और दोस्तों, आपको आने वाले वक्तों में, आपको आने वाले इलेक्शन में खास तौर से हम कहेंगे कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो मंच है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुल्क का स्टेज वो स्टेज है जो आपको बावकार क़यादत दे रहा है। कितने दिन से परेशान थे हम लोग कि कोई काबिल क़यादत सामने आए, कोई पढ़े लिखे लोग सामने आए, जो कौम और मिल्लत का दर रखते हैं वो सामने आए, जो सारे समाजों की इज्जत करते हैं, ऐसी शख्सियतें सामने आई। इम्तियाज जलील साहब की शक्ल में हमको एक बेहतरीन क़यादत मिली है। और ये सुपारी बहादुरों का टोला, ये सुपारी बहादुरों का टोला, इनको आपको उनकी हैसियत और उनकी औकात बताना पड़ेगा। क्यों? तो मैं इम्तियाज जलील साहब ने कितने काम किए हैं, कितने काम नहीं किए हैं, कितनों के दिलों के अंदर जगह बनाई है, कितने दिलों की जगह में नहीं बनाई है, लेकिन आप पर और मेरे पर इम्तियाज जलील साहब का और मुहिब्बान मजलिस का एक बहुत बड़ा एहसान है जिसको हम फरामोश नहीं कर सकते। गुस्ताखे रसूल तस्लीमा नसरीन, गुस्ताखे रसूल तस्लीमा नसरीन जब अपने नापाक अज़ाइम लेके शहर में आई तो उसके नापाक कदम को इस पाक सरजमीन के पुतरने से अगर किसी ने रोका तो मेरे ख्याल इम्तियाज जलील ने रोका है। पूछो इन बेगारों के टोले से, इन बुज़दिलों के टोले से, नामर्दों के टोले से कि तुम कहां पर गायब हो गए थे? ये कौम के नहीं, मिल्लत के नहीं, आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, तो ये क्या सिर्फ ढोल बजाने के लिए और बदनामी करने के लिए क्या हमारे लिए? तो एक बात याद रखिए, इम्तियाज जलील साहब ने वो अजीम कारनामा करके दिया है और उसी के साथ साथ जितने लोग वहां पर मौजूद थे, जितने लोगों ने इस मिशन के अंदर काम किया, उस गुस्ताख को इस पाक मोहब्बत शहर में आने से रोका, वो तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्ताक है। सिर्फ इसी अवल में जब तक इम्तियाज जलील साहब इलेक्शन लड़ते रहेंगे और मजलिस इलेक्शन लड़ते रहेंगे, हम ईमानदारी से सिर्फ इसी हक में उनका साथ देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।